हेलो क्यूटीज, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो दैट आपको स्टोरीज जो है वो इतनी पसंद नहीं आ रही हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। बट चलिए, क्या कर सकते हैं। स्टिल दिस इज़ माई वर्क, मुझे तो करना ही है। आप लाइक कीजिए या नहीं कीजिए। वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट कि अगर आपको मेरी स्टोरीज जो है वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर उन्हें मेरी स्टोरीज जो है वो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आफ्टर दैट आप समझ सकते हैं कि हमें भी उससे थोड़ा सा फ़ायदा तो होता ही है। एंड ऐसे ऑल नो कि मेरी एक स्टोरी ऑन गोइंग है, उसका एक पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए बचा है, वो मैं बहुत जल्द जो है वो डाल दूँगी। टुडे आई एम हियर विथ माय न्यू फंक्शन ओमेगा वर्स एंड हिस्टोरिकल फैन फिक्शन। आप सभी जानते हैं कि मैं हिस्टोरिकल फैन फिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो अपडेट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं किस तरीके से जो है वो स्टोरी जो है वो बनाऊँ। बट रिसेंटली वैसे ही मैंने वर्डपैड पे जो है वो कुछ पढ़ा था और वैसे कुछ सुना भी था, तो उसके साथ में ही चलते-चलते मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मैं कुछ वैसा ट्राई करूँ। सो स्टोरी मेरी खुद की ही होने वाली है, खुद ही ऑथर हूँ, लिखती नहीं हूँ कहीं पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग की कथें ब्रीफिंग आपको नहीं देंगे, जैसे-जैसे करैक्टर आते जाएँगे ना, वैसे-वैसे आपको जो है वो पता जो है वो लगता रहेगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक रूम का सीन, जहाँ पे 2 लेडीज़ जो है ना वो बैठ के बात कर रही हैं। एक लेडी जो है उसमें जो है वो काफ़ी बड़ी एज की है एंड जो दूसरी लेडी है उसकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। कह सकते हैं कि वो अपने 20s या 30s में है। मतलब उसकी एज आप इतनी रख लीजिए कि 20 से अबव है, 30 से कम है। वो दोनों लेडीज़ जो है ना वो आपस में बैठ के जो है वो बात कर रही हैं। जहाँ पे जो कम उम्र वाली लेडी है वो दूसरी लेडी को कहती है कि माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आपके पास तो खुद इतनी पावर है, फिर भी आप मुझे ऐसा कह रही हैं। इतने में ही वो दूसरी लेडी उससे कहती हैं कि यू तुम सब जानती हो। तो गाइस, जिस लेडी की हम बात कर रहे हैं वो हमारी मैडम यू है। यू तुम सब जानती हो, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या चल रहा है। तुम्हारी डेस्टिनी यही दिखा रही है कि तुम माँ बन सकती हो, लेकिन अभी जब मैंने तुम्हें चेक किया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी जो है वो एक बेबी को बेयर जो है वो नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो ऐसा मिरेकल होगा जिसके कारण इन फ्यूचर तुम जो है वो माँ जो है वो बन पाओगी। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मैडम यू हैं, उनकी जो मॉम है वो हम बोसान सैरन जो है उनकी मॉम है। तो बोसान सैरन जो है ना वो यू को बहुत चीज़ें जो है वो समझाती है। यू हर चीज़ को जो है वो मानती है। इतने में ही हमारी बोसान सैरन जो है ना वो चेन फेमियान के हाथ पे जो है ना वो अपना हैंड जो है वो रखती हैं। जैसे ही वो चेन फेमियान के हैंड को जो है वो अपने हाथ में ग्रैब करती हैं, उन्हें जो है वो एक धुंधली सी पिक्चर जो है वो दिखाई देती है। आफ्टर दैट वो अपनी बेटियों का हैंड भी जो है वो पकड़ लेती हैं, जिसके बाद उनकी वो पिक्चर्स जो है ना वो टोटली क्लियर हो जाती हैं। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि अभी इन फ्यूचर उन्हें जो है वो एक बेबी जो है वो मिलने वाला है। और बस इतना ही देखने के बाद वो पिक्चर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो धुंधलापन जो था, जो क्लियरिटी उनके पास मतलब उनकी आँखों में आई हुई थी, वो चीज़ सब हर चीज़ जो है उनकी आँखों के सामने से ओझल हो जाती है। इतने में ही जो हमारी कांगसे थी वो जो है वो यू और जंग फैमियान से कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में ना एक छोटा सा एंजल आने वाला है, उसे संभाल के रखना। वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने की एक कड़ी होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एक ओमेगा होगा, हाइब्रिड ओमेगा। तो तुम्हें उसे जो है वो बहुत संभाल के जो है वो रखना पड़ेगा। जैसे ही हमारे जंग फेमियन और मैडम यू ये सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो हमारे जंग फेमियन होते हैं वो उनसे कहते हैं, बट माँ, आप जानती हैं ना कि आजकल वैसे ओमेगास मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और अगर वैसे ओमेगास मिलते हैं तो उनके मेट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी जो हमारी कांगज़े थी वो उनसे कहती हैं, चेंग फेमियन, अगर तुम्हें वो मिलेगा
तो उसका मेट उसे ढूंढता हुआ खुद ब खुद आ जाएगा, या जो उनकी डेस्टिनी में लिखा होगा वो उनके साथ जो है वो ज़रूर होगा। जैसे ही हमारे जंग फैमियान जो हैं वो ये सुनते हैं, वो उस बात पे नोट करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम हमारी मैडमियों और जंग फैमियान जो हैं वो वहाँ से जो हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ वो दोनों जो थे वो बात करते हुए मतलब अपने उस टाउन से जो थे वो गुजर ही रहे थे। इतने में ही वो देखते हैं कि एक बच्चा जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है वो भाग रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो पड़े हुए हैं, और हम देख सकते हैं कि वो बच्चा कितना डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा है। उस बच्चे की उम्र लगभग 3 से 4 साल होगी। सडनली ही वो बच्चा जो है ना वो मैडम यू से जो है वो जाके टकरा जाता है। बच्चा उनसे कहता है, मुझे मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, वो मुझे खा लेंगे, अब प्लीज़ मुझे मुझे बचा लीजिए। जैसे ही मैडम यू जो है वो ये दिखती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। यहाँ जिंग फेमियान जो हैं वो अपने पावर से उन्हें जो है वो भगा देते हैं। जिसके बाद जो बच्चा था वो वहीं बैठ के जो है वो रोने लगता है। इतने में ही मैडम यू जो है वो नीचे बैठती हैं, उसके कपड़ों को साफ करते हुए उसे कहती हैं कि बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो स्वीट सा बॉय जो है वो उनसे कहता है, मेरा नाम विंग है, विभूषण। जैसे ही हमारी मैडम यू जो है वो ये नाम सुनती है, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी हमारी मैडम उससे कहती हैं, अच्छा तो विंग तुम्हारे मॉम डैड वो कहाँ है? तभी हमारा विंग उनसे कहता है, मेरे मॉम डैड, मेरे पास मॉम डैड नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ है। मैं एक रैबिट हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे जो है वो इंसान बन गया, लेकिन हाँ वो कुत्ते मेरे पीछे पड़े थे। जैसे ही हमारी मैडम यूज़ की वो मतलब वॉइस सुन रही थी ना, तो उन्हें जस्ट लाइक कि उस बच्चे पे ना क्रश हो रहा था, उन्हें उससे प्यार हो चुका था। तभी जो हमारे मैडम यू हैं वो हमारे जंग फैमियान की तरफ देखती हैं, जिनके फेस पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्माइल थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें कांसे की बातें जो थी वो याद आ रही थी। हमारी मैडम यू उनसे कहती हैं, तो विंग क्या आप हमारे साथ चलोगे? जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, वो उससे कहता है, आप मुझे अपने साथ लेके जाओगे? तभी हमारी मैडम उनसे कहती हैं कि हाँ। तभी विंग कहता है, बट बट मैं तो एक रैबिट हूँ ना, आप मुझे खा जाओगे। तभी हमारी मैडम ये उससे कहती है, अरे कोई इतनी क्यूट से रैबिट को कैसे खा सकता है? मैं इस रैबिट को अपने पास रखना चाहती हूँ, और मैं इस रैबिट का जो है वो ख्याल रखूँगी। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जिसके बाद वो हमारी मैडम यू और जिंग फेमियन के साथ जाने के लिए जो है वो मान जाता है। यहाँ से हमें जो है वो लोटस फेयर का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जिंग फेमियन और मैडम यू जो थे अब वहाँ अपने महल जो थे वो पहुँच चुके थे। वो दासियों से कहते हैं कि एक पॉन्ड साइड वाला जो रूम है वो विंग के लिए जो है वो रेडी किया जाए। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो उन्हीं हैरान नज़रों से जो है ना वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो उनसे कहता है, क्या आप मुझे नहीं खाओगे? तभी हमारी मैडम हंसते हुए से कहती है, नहीं बच्चा, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। इतने में ही जंग फैमियान जो है वो उनके पास बैठते हैं और उससे कहते हैं कि विंग, अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो तुम हमें दोगे? तभी हमारे विंग उनसे कहता है, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। तभी हमारे चिंग फैमियान जो हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं कुछ वैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन जो मैं मांगूंगा तो मैं वो चीज़ मुझे देनी पड़ेगी। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मांग लीजिए। तभी जो हमारा चिंग फैमियान है वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पापा और मेरी वाइफ को जो है वो ममा जो है वो बुला सकते हो? जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सेंस जो है वो होता है, बिकॉज गाइस वो एक रैबिट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक हाइब्रिड टाइप का जो है वो फैन फिक्शन जो है वो होने वाला है। मतलब कि जो हमारा विंग है उसके अंदर ये पावर है कि वो जो है वो रैबिट में जो है वो ईजिली कन्वर्ट जो है वो हो सकता है, और वो वेक लेंस से जो है ना वो संबंध रखता है। लेकिन जैसे ही मतलब जो हाइब्रिड्स वाले हमारे क्लैंस होते हैं, उनमें जैसे ही बेबीज़ जो है ना वो पैदा होते हैं, तो वो बेबीज़ जो है ना वो नैनी के पास जो है वो दे दिए जाते हैं। और जब हमारा विंग जो है वो नैनी के पास आया था, तब वो अपने रैबिट फॉर्म में था, और वो उसी फॉर्म में वहाँ से जो है वो भाग के आ चुका था। और लगभग
2 साल तक हमारे विंग ने जो है ना वो रैबिट फॉर्म में ही जो है ना वो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करी है। लेकिन उसे इतना याद था कि उसकी नैनी उसे विंग या विभूषण कह के जो थी वो बुलाया करती थी। तो तभी उसने जो है वो अपना नाम जो है वो मैडम यू और चिंग फैमियान को जो है वो बता दिया था। अभी उसे सिर्फ कुछ ही समय हुआ है जब वो एक ह्यूमन फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हुआ है, एंड इसीलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो उस बात के लिए एग्री कर जाता है बिकॉज उसने आज तक कभी भी कोई भी रिश्ते जो थे वो अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। वो अब हर चीज़ जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है वो ट्राई करना चाहता था, उस चीज़ को जीना चाहता था, इसलिए वो उस चीज़ के लिए जो है वो मान जाता है। इसके बाद जो हमारे चिंग फैमियन और मैडम यू होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद जो मैडम यू है वो विंग को जो है वो अपने साथ उन्हीं के वॉशरूम में जो है वो लेके जाती हैं। उससे एक बहुत ही अच्छा सा वार्म बाथ जो है वो दिलवाती है। उसके लिए न्यू न्यू रोब्स मंगवाए जाते हैं और उसे जो है रोब्स पहनाए जाते हैं। एंड एक बेबी के आने की खुशी में नेक्स्ट डे ही वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी जो है उसका जो है वो आयोजन जो है वो किया जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो लान रैलम की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो गाइस जो हमारा जियांग है, मतलब जो हमारा जियांग क्लैन है वो एक क्लैन है, लेकिन जो हमारा लान फैमिली है गुस्सो है वो एक क्लैन नहीं है, वो रैलम है। मतलब कि जो वहाँ के जितने भी लोग हैं ना उनका एक अलग से जो है अलग रूप है। जैसे कि हमारे विंग का जो है वो अपने ओमेगा में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो वो एक रैबिट का जो है वो उसका कन्वर्जन जो है वो रैबिट में जो है वो हो जाता है। वैसे ही जो हमारा लान रैलम है वो अल्फाज हैं, मतलब हाँ उनमें ओमेगास होते हैं। ओमेगास का जो साइन है वो कोई और एनिमल होता है, लेकिन जो उनके अल्फाज होते हैं ना वो वुल्फ में जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ उनके क्लैन में सिर्फ एक ही आज तक ओमेगा जो था वो आया हुआ था, जो थी हमारी लान कुरैन की वाइफ लान ई। लेकिन जो हमारी लान ई थी वो खुद एक रैबिट थी और वांगजी को जन्म देते समय उनका जो है वो डेथ जो है वो हो चुका था। तो इस समय हमारे जो लान रैलम है उसमें सिर्फ 3 अल्फाज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लान कुरैन जो एक ब्लैक बुल्फ है, लांसिशा जो एक ब्लू कलर के बहुत ही ज़्यादा यूनिक बुल्फ है, और लास्ट वन हमारा लान वांगजी जो एक ऐसा प्योर वाइट कलर का वुल्फ है। अगर कोई उसे नेक्ड आइज से देख ले तो उसकी आंखें तो मतलब उसकी नज़र ही चली जाए। वो पर्सन अंधा हो सकता है, उसकी फर इतनी ज़्यादा शाइनी है। इस समय जो हमारा विंग है वो 3 साल का है, वहीं हमारा वांगी जो है वो 13 साल का है। मतलब उनमें बहुत बड़ा एज डिफरेंस जो है वो होने वाला है। हमारा विंग एक ओमेगा है, वहीं हमारा वांगची जो है वो एक अल्फा है। और यहाँ पे जो हमारा जंग क्लैन है उसका लान रेलम से जो है वो कोई भी वास्ता नहीं है, उनका कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारा लान रेलम है ना वो एक अलग ही जगह पे जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, जिस जगह का नाम गुसु है। और गुसु अभी तक मतलब धरती में कहीं भी जो है वो नहीं पाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ का पार्ट नहीं है, वो है, लेकिन जो क्लैन वाले लोग हैं उन्हें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट भी करती है। और वही था हमारा वीरैलम, लेकिन हमारा विंग वहाँ से तो भाग आया था ना, तो इसीलिए जो लान रैलम है और जो वीरैलम है वो जो है वो एक ही जगह में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो अदर क्लैंस हैं वो नॉर्मल क्लैंस की जगह तरह जो है वो वहाँ पे जो है वो रहते हैं। तो यहाँ से हमें अगेन से जो है वो चियांग क्लैन का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अब नेक्स्ट डे जो है वो हो चुका था। और तो रात ही पूरे लोटस पियर को जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो डेकोरेट कर दिया गया था। हर कोई बहुत ज़्यादा हैरान था और बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ ही समय में वहाँ पे हमारी कांगसी की जो है वो एंट्री होती है। जैसे ही हमारी कांगसी जो है वो वेंग को देखती है ना, तो वेंग को देख के उन्हें कुछ याद आता है। वो उनके फेस पे एक स्माइल थी। वो विंग के पास जाती है और विंग से कहती हैं कि तुम्हारा क्या नाम है। तभी हमारा विंग जो है वो उससे कहता है, अरे मैं कितनों को बताऊँ, मेरा नाम विंग है, बेबुजान। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना नाम अपने कपड़ों पे जो है ना वो लिखवा लेना चाहिए। जो कोई आता है वो मेरा नाम पूछ के मुझसे जाता है। जैसे ही हमारी मैडम यू जो है वो विंग का ये नेचर देखती है, उन्हें एक स्माइल उनके फेस पे जो है वो आ जाती है। वो हमारे विंग से कहती हैं कि विंग, तुम्हें पता है ये कौन है। तभी वो मैडम यू की तरफ देखता है, उनसे कहता है, मामा मुझे कैसे पता होगा।
तभी जो हमारी मैडम यो है ना वो विंग को बताती है ये तुम्हारी नानी माँ है, मतलब कि ये मेरी माँ है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो उन्हें जो है वो 90 डिग्री झुक के जो है वो करता है, उनसे कहता है कि आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपसे बहुत गंदे से जो है वो बात किया। तभी जो हमारी कांसे थी ना वो हमारे विंग के बालों को जो है ना वो रफल करते हुए कहती है, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है, जो तुम्हारे अंदर का क्रिएचर है ना वो वैसा ही है, वो उसकी ही गलती है। बिकॉज ना वो बैठ सकता है ना ही तुम एक जगह बैठ सकते हो। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, उसकी सही में बनी टीथ वाली स्माइल तो बाहर ही आ गई थी, और ये देख के हर कोई खुश होता है। जिसके बाद बहुत अच्छे से उस पार्टी को जो है ना वो हर कोई इंजॉय कर रहा था। और यहाँ जो हमारी मैडम यू थी वो थोड़े भी समय के लिए विंग को अपने से दूर नहीं कर रही थी। हर कोई विंग को आके जो है वो बहुत सारा गिफ्ट दिए जा रहे थे, और मैडम यू को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन जो थे वो विश कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो हमारी मैडम यू थी ना वो हर गिफ्ट को जो है ना वो विंग से दूर कर रही थी, बिकॉज उन्हें कहीं एक ऐसी इनसिक्योरिटी जो है फील हो रही थी कि कोई विंग को जो है वो हर्ट ना कर दे या कोई विंग को उससे दूर ना ले जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला तो था नहीं, बिकॉज विंग की लाइफ में जो जियांग फैमिली है ना वो पूरी डेस्टिनाइड है, तो विंग की लाइफ उन्हीं के साथ ही कटेगी यार। तो अब ऐसे ही उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वहीं दूसरी साइड हम लान रैलम में देखते हैं, जो लान कुरैन थे ना वो सिजान से कहते हैं कि सिजान, अब तुम्हारी उम्र जो है ना वो शादी की जो है वो होती जा रही है, तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें जो है अपने लिए एक ओमेगा जो है वो तलाश जो है वो कर लेना चाहिए। तुम जानते हो ना कि ठीक 21 साल के होने पे एक अल्फ़ा को जो है ना वो शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें वो एक क्रश्ड अल्फ़ा जो है वो डिक्लेयर जो है वो कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें जो है वो यहाँ से जो है वो बाहर जाना पड़ेगा। जैसे ही हमारे सिजैन जो है वो ये सुनते हैं, वो लान कुरैन से कहते हैं कि ठीक है बाबा, जैसे ही मैं 21 साल का हो जाऊंगा मैं अपने लिए एक ओमेगा की तलाश करने के लिए जो है वो चला जाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन है वो उस बात पे नोट करते हैं, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो उन हर चीज़ को जो है वो सुन रहा था। हमारे वांगजी का नेचर वैसा ही है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है। उसका ज़्यादा बॉन्ड जो है वो उसकी गगा के साथ है। वो हर चीज़ें जो है ना वो ईज़िली अपने गगा के साथ जो है ना वो शेयर कर लेता है। जैसे ही सिचैन वहाँ से गए थे, हमारा वांगजी भी अपने डैड को जो है ना वो बो करके वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ कहे। कुछ ही समय के बाद हमारा वांगजी जो है ना वो हांशी में पहुँच जाता है, जहाँ पे सिचैन जो थे वो अपने स्टडी टेबल के पास जो थे वो बैठे हुए थे। यहाँ हमारा वांगजी जो है उनका डोर जो है वो नॉक करता है। अंदर से एक आवाज़ आती है, वांगजी आ जाओ। तो गाइज़ अब आप सोच रहे होंगे कि सिचुएन को कैसे पता लगा, दरवाज़ा तो बंद था। तो गाइज़ वो एक वुल्फ है, और वो ईज़िली जो है वो अपने ब्रदर की सेंट जो है ना वो समझ जा गए थे उसके सेंट से कि वो कौन है। वांगजी अंदर जाता है, वो अपने गगा से कहता है कि गगा, क्या ये सच है कि जब हमारे रेलम में अल्फ़ा 21 का हो जाता है तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। तभी जो हमारे सिचुएन है वो उससे कहते हैं कि हाँ वांगजी, अगर हम इस समय जो है वो शादी नहीं करते हैं तो हम एक क्रश्ड अल्फ़ा जो है वो कहलाते हैं। और वहीं अगर हमारे रैलम में कोई ओमेगा जो है वो पैदा होता है, और अगर वो शादी ना करे उसके 18 साल के बाद, तो वो एक क्रश्ड ओमेगा जो है वो बन जाता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो एक हैरानी भरी निगाहों से जो है वो उसे जैन को देखता है, उनसे कहता है कि गगा, तो क्या क्या मेरी भी शादी हो जाएगी 21 के बाद? तभी हमारे सुचैन जो है उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, उससे कहते हैं हाँ वांगजी, लेकिन उसके लिए भी वक्त है। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है हाँ शायद वक्त है। जिसके बाद अगेन से सीन जो है वो जियांग क्लैन की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारी मैडम यू जो है ना वो विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और विंग को उनके साथ रहते हुए अभी जो थे वो पूरे 5 महीने जो थे वो हो चुके थे। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे सिजैन थे उन्होंने भी अपने लिए जो है वो ओमेगा की तलाश जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी मैडम यू थी ना वो सडनली ही उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही हमारे जैंग फैमियान को जो है इस बात का पता लगता है, वो जल्दी से जो है वो एक हीलर को जो है वो हम बुलाते हैं। हीलर जो मैडम यू को चेक करते हैं, तो वो जैंग फैमियान और मैडम यू को बताते हैं कि वो बहुत जल्द जो है वो माँ बनने वाली हैं। जैसे ही हमारी मैडम यू जो है वो ये सुनती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ जो हमारा विंग था वो ये
खबर सुन के खुश तो होता है, लेकिन उसके फेस पे एक वर्ल्डनेस जो थी वो दिखाई दे रही थी। हमारी मैडम भी उस चीज़ को जो है वो भाँप लेती हैं और वो जल्दी से हमारे विंग के पास जाती हैं। उन्हें जो है वो अपने पास मतलब बुलाती हैं, उन्हें हग करती हैं, उनसे कहती हैं कि मेरा बच्चा इतना दुखी क्यों लग रहा है। तभी जो हमारा विंग है वो उनसे कहता है, आप आप माँ बनने वाले हो, मतलब कोई गो ये चीज़ें आने वाली हैं। अब मुझे भूल जाओगे ना मम्मा, अब मुझे मारोगे, अब मुझे खाना नहीं दोगे, ऐसा ही होता है। मुझे याद है नैनी के पास जब दूसरे दूसरे रैबिट आते थे ना, तो वो मुझे खाना नहीं देती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। जैसे ही हमारी मैडम ये सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं, नहीं बच्चा, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम हमेशा से मेरे ही बेटे थे और मेरे ही रहोगे, ठीक है। और जो भी तुम्हारे बाद आएगा ना, वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। तुम उसके बड़े भाई होगे, तो तुम्हें उसका जो है वो ख्याल रखना होगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है ना, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी हमारे शंकर मैन कहते हैं, हाँ विंग, तुम हमारे पहले बच्चे हो, इसलिए तुम कभी भी ये बात जो है वो नहीं सोचना। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो उस बात के लिए मान जाता है। जिसके बाद मैडम और जैक मैन वहीं उसके सामने बैठ जाते हैं और वो विंग से कहते हैं कि विंग, अगर हम तुमसे कुछ और चीज़ मांगे तो क्या तुम हमारी बात मानोगे। तभी हमारा विंग जो है वो जल्दी से हाँ कर देता है। जिसके बाद जो मैडम यू और शेंग म्यान थे वो विंग से बताते हैं कि उन्हें किसी भी पर्सन के सामने ये नहीं कहना है कि वो एक रैबिट है, और ना ही उसे जो है वो रैबिट में जो है वो ट्रांसफॉर्म होना है। जैसे ही हमारा विंग ये सुनता है, वो उनसे कहता है, ऐसा क्यों। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, देख लेना, वो तुम्हें केज में डाल देंगे और तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है, वो उनसे कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं जाऊँगा। जिसके बाद जो हमारा विंग है ना, वो क्यूटली जो है वो हंसता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। जिसके बाद हमें जो है वो रैलम का जो है वो सीन जो है वो दिखा जाता है। यहाँ पे जो हमारे लांसर थे वो कुरैन के सामने जो थे वो खड़े हुए थे, और उन्होंने जो है वो कुरैन को बताया था कि जो वेरैलम है वहीं पे एक घर है जहाँ पे एक लड़की सीसी जो है वो रहती है। सीसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी जो हाइब्रिड है वो एक पीकॉक है, और जो वो लड़की जो है वो अच्छी लगती है। वो बाबा, मैं उससे जो है वो शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही हमारे कुरैन जो हैं वो ये सुनते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, बिकॉज़ उन्हें इस चीज़ से दिक्कत नहीं थी कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरीके के ओमेगा से जो है वो शादी कर रहे हैं। उनका मेन मोटिव था कि जैसे ही वो 21 साल के होते हैं, उन्हें जो है वो शादी करनी है। और यहाँ आज का पार्ट जो है वो मैं फिनिश करती हूँ गाइस। ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी जो है वो होने वाली है, बिकॉज मैं इसमें कोई भी फ्लैशबैक जो है वो नहीं दिखाने वाली हूँ। उनके बचपन से लेके उनके बड़े होने तक, उनके मिलने तक और उनके बेबीज़ होने तक, वहाँ तक की स्टोरी चलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 आई थिंक इसके जो है वो पार्ट जो है वो बनेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैं ज़्यादा टाइम की जो है इसे रिकॉर्ड नहीं करूँगी, तो होप आप मेरा इस टाइम जो है वो साथ देंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए ही मैं एक बात लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।